हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन को भी हम समझेंगे और दूसरा वर्ड इसमें आया वेरिएबल, तो वेरिएबल को भी हम समझेंगे कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम वेरिएबल से। नंबर्स दो तरह के होते हैं। पहले तरह के नंबर्स होते हैं वेरिएबल और दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस है। हमारे पास जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, जितने भी तरह के नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स नॉन वेरिएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लेता हूं 5। ये नंबर नॉन वेरिएबल है क्योंकि इस नंबर की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं होती, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं सिंपली यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू 5 ही है। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 165 तो इस नंबर में भी 5 की वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 2564 तो यहाँ पर भी 5 की वैल्यू सेम ही रहेगी, कभी भी वैल्यू 5 की चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल की तरफ। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं, ए से लेकर जेड तक। उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हम किसी भी नंबर को वेरिएबल के तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए, या हमारे पास एक वेरिएबल है पी, या एक वेरिएबल है एक्स। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती रहेगी, वेरी करती रहेगी। इसीलिए इन नंबर्स को हम वेरिएबल नंबर्स कहते हैं, और जिन नंबर्स की वैल्यू वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, उन नंबर्स को हम नॉन वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम एक समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन बनती कैसे है। हमारे पास, हमने अभी समझा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं। इन नंबर्स को मिला के हम एक कुछ टर्म्स बनाते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 7x, एक इसमें एक नॉन वेरिएबल नंबर है और एक वेरिएबल नंबर है। 7 एक नॉन वेरिएबल है, x वेरिएबल है। 7x एक टर्म है। अगर मैं लिखता हूं 7x प्लस 4 तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, दो टर्म्स को मिला के एक एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो यहां पर हम एक छोटा सा काम करेंगे। यहां पर एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम कोई नंबर लिख देंगे। सपोज दूसरी साइड पर मैंने एक नंबर लिख दिया 32। ठीक है, तो अब इक्वल टू का साइन लगाया और दूसरी साइड पर एक नंबर लिख दिया, तो ये कंप्लीट मिला के एक हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहां पर एक वर्ड है लीनियर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर x की कोई पावर नहीं है। अगर जब x की कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहां पर x की पावर है 1। अगर यहां पर x की पावर 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पर उस तरह की इक्वेशंस भी आ सकती हैं। 7x रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर जब पावर 2 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन उन चीज़ों को अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाने के बाद। तो यहाँ पर अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब हम
बात करते हैं कि इन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो उन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जब हमने लीनियर इक्वेशन बनाई तो एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू के, और दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर हम नंबर्स को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, स्विच करते हैं। कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स ट्रांसपोज वर्ड यूज़ करते हैं, शिफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, स्विच वर्ड यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड आपके स्कूल में आपके टीचर्स यूज़ करते हैं वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो हम स्विचिंग वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड्स में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स को, कुछ एक्सप्रेशंस को शिफ्ट करते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। सपोज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अगर इस साइड पर एक टर्म है, एक्सप्रेशन है, नेगेटिव है, तो शिफ्ट करने के बाद वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर इस साइड पर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो शिफ्ट होने के बाद वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग के, ट्रांसपोज करने के या स्विच करने के बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, इन बेसिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पर हमारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर हमने ये पावर लिखी है पावर 1, तो हम पावर 1 नॉर्मली लिखते नहीं हैं, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और इस तरीके से हम बड़ी क्लासेस में वो पढ़ेंगे चीज़ें, अभी हमें उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है 7x + 4 और राइट हैंड साइड में है 32। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये 7x है वेरिएबल और 4 है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल नंबर को हम इसी तरफ रहने देते हैं और नॉन वेरिएबल नंबर को शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसा कि हमने अभी बेसिक रूल्स बताए कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हम शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो +4 को अगर हमने शिफ्ट किया दूसरी तरफ तो वो नंबर क्या हो गया, -4। अब हमने देखा कि यहाँ पर 7x है और 32 - 4, 32 - 4 क्या हो जाता है, 28। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर है 7x। 7x का मीनिंग है 7 × x। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो अगर हम 7 को शिफ्ट करेंगे तो वो शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 28 / 7। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन एक्सप्रेशंस को, जिनको हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती हैं, या हमें डायरेक्ट इन इक्वेशंस ना देकर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ दे देंगे, तो उससे हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम समझेंगे जब हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 जो एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की जब हम शुरू करेंगे तो उन एक्सरसाइजेस में उन चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो मुझसे आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और एक्सरसाइज करने के टाइम पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास आएंगे, एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।